तय हो चुकी है दोस्त की पेपर आपका लीक हो चुका है। और कल भी आपको वीडियो बना के बात बताएगी कि चारों शिफ्ट जो है आपकी दोस्त फिर से होनी चाहिए, यानी कि यूपी कांस्टेबल की भर्ती फिर से होनी चाहिए। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि हम ये बोले किसी से कि भी सेकंड शिफ्ट, क्योंकि इससे दोस्त नुकसान सबका हो चुका है। फर्स्ट शिफ्ट के बच्चा जो मेहनत से एग्जाम दे के आया, सेकंड शिफ्ट में जिस बच्चे ने दिन रात जाग के मेहनत की, उसको ये गाइड किया गया कि भाई आप लोगों को अपनी तो एक नोटिस आता है, जिस नोटिस का मतलब यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा पेपर लीक को लेकर जांच कमेटी गठित। एक इंटरनल जांच कमेटी की बात आई, लेकिन दोस्त इंटरनल जांच कमेटी से ये तय नहीं हो जाता कि आपकी जो परीक्षा है वो चारों शिफ्ट रद्द हो जाएंगी या आपकी ये जो परीक्षा हुई है ये कैंसिल हो जाएगी। इंटरनल जांच पे इसके लिए सख्ती बरतनी होगी और दोबारा भी परीक्षा होगी और लीक ना हो इस बात की कोई गारंटी नहीं है। तो ये गारंटी क्या होगी कि एग्जाम दोबारा होगा और निष्पक्ष होगा, बिना किसी चीटिंग के होगा। तो दोस्त यहां पर मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि आरडब्ल्यूए टीम जिसने आपसे बोला, और मैं अपने सारे साथी, सारे प्लेटफॉर्म पर जितने भी साथी अध्यापक हैं, हर एक छात्र से भाई हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि हम लोग आपका सिकंदराबाद जिला बुलंदशहर से एक सीएम ज्ञापन यात्रा के लिए चलने वाले हैं। भाई मैं पैदल चलने वाला हूं, इतनी बात याद रख लेना, पैदल चलूंगा तो लखनऊ जाके रुकूंगा और लखनऊ जाके रुकेंगे तो ये परीक्षा दोबारा होके रहेगी। और इसमें आप लोग को क्या योगदान हो सकता है, आप लोग किस तरह से उसमें शामिल हो सकते हैं, क्योंकि भाई ये आपकी यात्रा है, आपकी यात्रा है। हम लोगों ने साथ पढ़ा है, हम लोगों ने रातों को जाग के पढ़ा है, हम लोगों ने वर्षों तक मेहनत की है, लगातार मेहनत की है। जो दर्द तुम्हारा होगा, कहते हैं कि जब परीक्षा होती है कि वो बच्चे की परीक्षा नहीं होती, वो एक अध्यापक की परीक्षा भी होती है, क्योंकि उससे उसको खुशी मिलेगी कि कितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ, कितने घर हमने रोशन किए। लेकिन जब हमको पता चलता है कि रोशन तो तुम छोड़ो भाई, सिर्फ यहां पर एक दर्द के कुछ देखने को नहीं मिलता। दोस्त ताकत का प्रदर्शन करना होगा। मैं चल रहा हूं और मैंने आप लोगों के लिए कुछ दिया है, ये बैनर्स हैं। कल साथी जो भी छात्र आए, मैं जरूरी नहीं आप ये बोर्ड बनवाकर अपने साथ लें, इसको आप लोग A4 शीट पर सादा पेंसिल से अपनी बात को लिखें और उस बात को लिख करके साथ ही आप लोगों को एक बड़ी संख्या में शामिल होना होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं भाई आप मेरे साथ लखनऊ तक चलो, मैं आपसे बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि आप जहां तक मैं चलूं वहां तक चलूं, लेकिन जब मैं आपके जिले से होकर गुजरूं तो उस जिले में आपको शामिल हो जाना है। साथी मैं आपको बताऊंगा किन रास्तों से होकर के हम जाएंगे। मैं वहां आपका समर्थन चाहता हूं ताकि उस प्रशासन को दिखे कि ये जो आवाजें उठ रही हैं पेपर लीक करने की, ये आवाजें सिर्फ ऑनलाइन आवाजें नहीं है, ये शरीर है, ये बर्बाद होता हुआ युवा जिसकी परीक्षा में लीक हो जाना उसकी बर्बादी का एकमात्र कारण है। ये सशरीर मौजूद है, उसका दर्द, उसका दुख तुमको देखना होगा। और अगर वो दर्द झलकता है, अगर तुम्हारे परिवार है, अगर तुम्हारे बच्चे हैं, तो तुम्हें ये देखना ही होगा और इन बच्चों के लिए तुमको त्वरित डिसीजन लेना होगा। और तुम ये करके दिखाओगे तो हम मानेंगे कि हम किसी रक्षक के तले पल रहे हैं, इस प्रदेश में किसी व्यवस्था के तले हम पल रहे हैं। नहीं तो भाई इन झूठे सपनों को दिखाने का कोई मतलब नहीं है, इस झूठी व्यवस्था का कोई मतलब नहीं है। तो हमारी मांग सिर्फ एक रहेगी कि कल साथी आप लोग जिसके पास भी जिस तरह से वो मौजूद हो पाए, जिस जिले से होकर के मैं आपको बता देता हूं कि आप लोगों को कल क्या काम करना है। मैं आपको समय बताऊंगा साथी, ये यात्रा कब शुरू होगी। मैं बता देना चाहता हूं कि आप लोगों को कल क्या काम करना है। कल देखो भाई, मैं आपके सब जिलों में जाकर के आपके डीएम को ज्ञापन मैं नहीं दे सकता, इतना आप भी समझते होंगे। तो हमारी यात्रा में अभी आपको एक नक्शा दिखाऊंगा कि कहां से होकर गुजरेगी। तो उस जिलों के बच्चे से मेरी गुजारिश रहेगी कि आप अपने जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, जिलाधिकारी महोदय हैं, उनको 2 तरह के ज्ञापन दे दे। एक तो परमिशन ले लें भाई उस यात्रा की, क्योंकि पैदल चलेंगे तो आप वहां जाकर के एटलीस्ट वो परमिशन, मतलब आप लेटर दे दे बस जाकर के जिलाधिकारी महोदय को कि हमारी एक सीएम ज्ञापन यात्रा है जिसको हम बहुत शांतिपूर्ण तरीके से चल के करने वाले हैं। और इस यात्रा में दोस्त एक अपील और करना चाहूंगा, सिर्फ वह छात्र मौजूद हो जो अनुशासित हो। भाई अगर कोई उपद्रवी इसमें शामिल होता है, अगर किसी ने व्यवस्था बिगाड़ने का प्रयास इसमें किया, क्योंकि दोस्ती आपकी यात्रा है, फिर हमारे हाथ में कुछ नहीं रह जाएगा। अगर आप इस यात्रा को बिगाड़ते हैं दोस्त, तो आप समझ लेना कि फिर कुछ नहीं हो सकता। अगर भाई कुछ परिवर्तन लेके आना ना, तो हमको बहुत अनुशासित, बहुत डिसिप्लिन वे में चलना होगा और सबको साथ चलना होगा। और हम दिखाएंगे कि हम इस शिक्षित वर्ग के लोग हैं, हम छात्र वर्ग के लोग हैं और हम शिक्षक वर्ग के लोग हैं। मेरे सारे साथी, सारे मेरे ऑनलाइन अध्यापक, ऑफलाइन अध्यापक, जिस प्रकार का सहयोग, आप सब लोगों का सहयोग जो है अपेक्षित है। ये बिल्कुल कोई नहीं है कि दोस्त इसमें कोई लीडर है या मैं इसमें चल रहा हूं तो मैं इसका लीडर हूं या आरडब्ल्यूए टीम इसकी लीडर है। आप में से प्रत्येक व्यक्ति के पास इसका नेतृत्व है और कोई भी साथी अध्यापक चाहे कि इसका नेतृत्व वह करना चाहते हैं, तो सबको हाथ जोड़ के विनम्र हम आमंत्रित करते हैं इसके लिए कि आप आगे चलिए, हम आपके पीछे चलने को तैयार हैं, क्योंकि ये बच्चों के हक की आवाज है। और दोस्त कहते हैं ना कि अगर तुम शिक्षित हो तो फिर हक के लिए लड़ना होगा। अगर तुम हक नहीं मांग सकते तो ये कलम तोड़ दो, अगर तुम हक नहीं मांग सकते तो ये कलम तोड़ दो, और छात्रों के लिए नहीं लड़ सकते तो फिर जीना छोड़ दो। तो दोस्त सब साथ आएंगे और हम बहुत जबरदस्त तरीके से अपनी मांग को बहुत अनुशासित तरीके से बिना किसी उपद्रव के हम आगे बढ़ाएंगे। कल का भाई जैसे आपने आज बहुत अच्छे से फॉलो किया कि आपको कल बताया, आप सारे लोगों ने पूरे दिन प्रयास किया और उस प्रयास का ऐसा नहीं है कि कोई अभी रिजल्ट देखने को नहीं मिला। दोस्त जरूर मिलेगा, 100% रिजल्ट मिलेगा, ये बात तुम लिख के ले लो। यहां पर दोस्त कल आप जिलाधिकारी महोदय को एक तो आपका इसके लिए परमिशन का ये ज्ञापन देंगे। एक भाई मुख्यमंत्री जी के नाम पर जो जिलाधिकारी महोदय को ही जाता है, वहां पर लिख के देंगे आप एक ज्ञापन, क्योंकि वो सीधे सीधे क्या करते हैं, मुख्य सचिव को रिपोर्ट करते हैं और डीएम मुख्य सचिव को रिपोर्ट करेंगे। मुख्य सचिव वो व्यक्ति हैं जो सीएम को डायरेक्टली कोई भी मैसेज कन्वे करते हैं। तो ये भर्ती से संबंधित भाई सबके पास सबूत है, सबके पास ये प्रूफ है कि घंटों पहले पेपर आ चुका है। अब दोस्त सिर्फ रोते रहने से काम नहीं बनेगा, प्रशासन को ये देखना होगा कि ये आंसू नकली नहीं है, ये दुखी चेहरे नकली नहीं है, ये वर्षों की मेहनत है। और भाई बात 50 लाख की नहीं है, बात है उन सारे परिवारों की जो इससे एक आशा लगाए हुए थे, एक उम्मीद लगाए हुए थे कि
कि कल कुछ अच्छा होगा और पता चलता है कल अच्छा नहीं, कल तो बर्बाद है, कल तो बर्बाद है इस पेपर लीक की वजह से। तो उन सब की उम्मीदों पर पानी फिरा है। आप लोग समझ सकते हैं 50 लाख स्टूडेंट्स, मतलब भाई करोड़ों व्यक्ति उनसे जुड़े होते हैं, परोक्ष या आपका प्रत्यक्ष रूप से। आप देख सकते हैं इस बात को कि कितने परिवारों की भावनाएं इससे जुड़ी हुई हैं, कितने माता पिता हैं जिनका रोता हुआ चेहरा बस ये एक उम्मीद रखता है कि इस बार कुछ हो जाएगा ठीक, और वो बार बच्चे को दिखती है अपनी बर्बाद होती हुई परीक्षा, अपने हाथों से मेहनत करने के बाद में फिसलती हुई परीक्षा। या कोई कैसे पढ़ लेगा, कोई किस हौसले के साथ हम उसको बोल देंगे कि भाई कल तुमको पेन पकड़ना, कल तुमको तैयारी करनी है। इतने मास स्केल पर चीटिंग, हाँ चीटिंग होती है, माना चीटिंग होती है, लेकिन आप जो भर्ती होने वाले बच्चे 60 के 60,000, वो चीटिंग वाले बच्चे तुम भर्ती कर देने की इस प्रोसेस में ये मान करके, ये सुन करके भी चुप बैठ जाते हो कि हम इसके बारे में कोई एक जांच करेंगे। बच्चे कैसे विश्वास करेंगे दोस्त? जांच का मतलब ही नहीं बनता, मतलब तो इस बात का है कि आपका पेपर लीक हुआ है, परीक्षा दोबारा होनी चाहिए। तो दोस्त मैं आप लोगों को बता दूं कि भाई परसों मैं आपको बता दूं, यानी परसों 21 तारीख को सुबह 11 बजे ये यात्रा शुरू होने वाली है। भाई फिर से रिक्वेस्ट करूंगा मैं आप लोगों से कि ये देख सकते हैं आप, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ये स्टार्ट होने वाली है सिकंदराबाद बाईपास, यानी कि जिला बुलंदशहर में, जहां लालपुर गांव, जुनेदपुर गांव और सुखलालपुर गांव है, इनके पास से सिकंदराबाद बाईपास से जिला बुलंदशहर से ये यात्रा शुरू होने जा रही है। उसके बाद में बुलंदशहर बाईपास होते हुए खुर्जा बाईपास, गभाना, अलीगढ़ बाईपास, सिकंदराबाद, यानी कि जीटी रोड का जो रास्ता है NH34 NH91 जिसको हम पहले बोलते थे, उससे होते हुए, क्योंकि भाई हम भीतर गांवों में से नहीं निकल सकते, हमारे साथ बच्चों की संख्या होगी, तो हम शांतिपूर्ण डिसिप्लिन वे में घूमते आपका आगे चलते हुए एटा, मैनपुरी, बेवर बाईपास, कन्नौज, बांगरमई और फिर लखनऊ पहुंचेंगे और वहां पर जाकर के हम अपना ज्ञापन सौंपेंगे। अगर दोस्त इस यात्रा में हम अनुशासित रहे और एक बड़ी संख्या में रहे, मैं फिर से आह्वान करता हूं उस अपनी वीर जवानी को कि हम अपनी आवाज दोस्त बहुत बुलंद तरीके से पहुंचाएंगे, और इतने बुलंद तरीके से पहुंचाएंगे कि प्रशासन इन रोते हुए बच्चों का दर्द देखेगा और वो दर्द उनको दिखना होगा। लेकिन इस सब में जरूरी होगा कि कहीं दोस्त जो हम करने जा रहे हैं वो विफल तो नहीं हो जाएगा। क्या हम उसको अनुशासन से कर भी पाएंगे? नहीं दोस्त। अगर उसमें गैर अनुशासित कोई भी बच्चा है तो आपकी जिम्मेदारी होगी कि वो गैर अनुशासित बच्चा, प्लीज मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं, आप मत आना। आपकी फिर जरूरत नहीं है, हमको जरूरत है उस एक स्टूडेंट की जो अनुशासित हो और सख्ती से भरा हुआ हो। बिल्कुल जरूरत नहीं है आप साथी मेरे साथ कितना दूर तक चलेंगे, बात है कि आप एक बार साथ देने मेरे पास आ जाना, बस एक बार अपने भाई के कंधे से कंधा मिला लेना, एक बार टीम के कंधे से कंधा मिला लेना। ये यात्रा दोस्त सफल होकर रहेगी और परिवर्तन जो होगा आपको तुरंत देखने को मिलेगा। इसका जो भी रिजल्ट होगा आप देख पाएंगे कि हाँ रिजल्ट इसका आया है। तो दोस्त यहाँ सिकंदराबाद बुलंदशहर से शुरू करके हम लोग लखनऊ पहुंचने वाले हैं और हर एक छात्र आए दोस्त। ऐसा नहीं हो कि भैया मैं नहीं आ पाऊंगा, फिर भाई मत लिखना किसी को, फिर मत लिखना कहीं ट्विटर पर किसी टीचर को, मत लिखना फिर यूट्यूब पर किसी टीचर को। सिर्फ दोस्त ऑनलाइन लिखने से कुछ नहीं होगा, अब जमीन पर उतरने की बात है, क्योंकि एक समय तक शायद अब कुछ होगा पॉजिटिव, शायद होगा। हम लोग कल दोस्त आपका फिर वेट करते हुए, अपने ज्ञापन देखते हुए, कल का वेट करते हुए फिर हम, क्योंकि कल का टाइम आपको इसीलिए दिया जा रहा है। मैं कल चल देता भाई, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं आधी रात में अभी चल दूंगा, अभी जस्ट चल दूंगा, मुझे चलने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोस्त अगर प्लानिंग के साथ चीजें नहीं हुई ना तो कोई रिजल्ट भी फिर नहीं आएगा। अगर पॉजिटिव रिजल्ट चाहिए तो पॉजिटिव प्लानिंग चाहिए, और पॉजिटिव प्लानिंग चाहिए तो कल ये ज्ञापन दे दीजिए आप लोग, और फिर परसों 11 बजे हम लोग साथ शुरू करते हैं दोस्त अनुशासित तरीके से। सारे साथी अध्यापकों का फिर से स्वागत करता हूं कि भाई हमारी सबकी लड़ाई है, हम सब की जंग है, क्योंकि इन बच्चों से हमारा भविष्य है और इन बच्चों के लिए अब हमको ग्राउंड पर आना होगा, एक अनुशासित तरीके से हमको लखनऊ चलना होगा, और मैं पैदल चलने के लिए तैयार हूं दोस्त। इसमें जो कुछ होता हो, कुछ घटना होती हो, जान जाती हो, प्राण जाते हो, ठीक है, जो कुछ होता हो वो सब मंजूर है, आपके लिए हर एक चीज मंजूर है। तो भाई स्वागत करूंगा और मैं चाहूंगा कि आप अपने जिन भी अध्यापकों से ऑनलाइन ऑफलाइन आप अध्ययन करते हो वहां तक ये बात पहुंचाएं और सब इसके साथी बने, और उम्मीद करूंगा हम सब इसके साथी बनेंगे और देखें दोस्त कैसे कैसे हमारी आवाज बुलंद होकर परिवर्तन नहीं लेके आती है, आएगा भाई। तो स्वागत है सबका परसों 11 बजे। थैंक यू।